मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे रह गए हैं। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ गई है। प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। इसी क्रम में मुशहरी प्रखंड के मनिका विशुनपुर चंद पंचायत के वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य उम्मीदवार दीपक सांडेले से मुजफ्फरपुर टाइम्स नाउ की टीम ने बातचीत की। वे इस बार चुनावी मैदान में हैं। उनसे हमारी टीम ने उनके आगामी योजना के बारे में जानकारी ली कि वो किस तरह से जनता का विकास करेंगे, उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। देखिए खास बातचीत युवा उम्मीदवार दीपक सांडेले से। हालांकि युवाओं को राजनीति में आने के मौके मिलने ही चाहिए, क्योंकि एक युवा ही एक युवा से बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मनिका विशुनपुर चांद पंचायत क्षेत्र संख्या 12 वार्ड नंबर 12 से मैं दीपक कुमार प्रत्याशी हूं और मेरे खड़े होने का मकसद ही है इस समाज का विकास, मेरे क्षेत्र का विकास। मेरे क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि हर बच्चा शिक्षित हो। जो भी व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं उन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू तरीके से करने का। चूँकि आप काफ़ी पढ़े लिखे खुद हैं और हमने आपके गांव का सर्वे भी किया है, तो काफ़ी मात्रा में अशिक्षित लोग अभी भी आपके वार्ड में रहते हैं। अगर जनता इस बार आपको सिंहासन पर बैठाती है तो क्या कुछ आपकी शिक्षा को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनता के लिए? देखिए पहली प्राथमिकता तो शिक्षा है, क्योंकि आप जैसे आप अभी खुद कह रहे हैं कि आपने देखा है कि अशिक्षित लोग हैं, है ना। तो जनता जो है हमारी, जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो जनता जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं वो गरीब होते हैं और गरीब का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होता है। तो हमें, मेरी जो प्राथमिकता है, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से खुद जुड़ा हुआ हूँ, मेरा कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जहाँ टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, तो मेरी प्राथमिकता ये ज़रूर होगी कि मैं उन सभी बच्चों को शिक्षित करूँ, उन परिवारों के बच्चों को मैं स्कूल तक लेकर के जाऊँ जहाँ वो खुद को सबल बना सकें। मेरी ये पूरी प्रयास रहेगी कि मैं हर बच्चों को स्कूल तक पहुँचाऊँ और सिर्फ पहुँचाऊँ ही नहीं, उन्हें शिक्षित बनाऊँ। चुनाव आप जीतते हैं, क्या कुछ योजनाएं रहेंगी आपके क्षेत्र में? देखिए क्षेत्र के विकास के लिए तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है सड़क। तो सड़क पर काम करना, जल, नल जल में अभी बहुत तरह की जो है सो खामियां हो गई हैं, है ना। तो उस पर ध्यान केंद्रित पहले से भी है हमारा कि जल नल योजनाओं को सुचारू तरीके से हर घर तक नल और जल का जो है सो सुविधा मुहैया कराना। लाइट की व्यवस्था कराना, क्योंकि रास्ते में क्या होता है कि एक घर के बाद कुछ दूसरा घर होता है, या एक स्थान के बाद, जैसे कि अगर एक पंचायती क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट काफ़ी कम देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जैसे कि एक टोला के बाद दूसरा टोला जब हम लोग जाते हैं तो बीच में बहुत गैप होता है, तो वहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा प्रयास है कि हर जगह जो है सो हम स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवा सकें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अमूमन ये देखा जाता है, आपने बिल्कुल सही जो है सो इस चीज़ को भापा है। तो हमारी व्यवस्था रहेगी कि हम इस तरीक़ों को कराएं, है ना, और उसको देखें हम। करप्शन का भी काफ़ी कुछ मुद्दा देखने को मिलता है, घूसखोरी का। किसी भी काम के लिए जैसे नल जल योजना, शौचालय, आवास योजना, ये सब के लिए पैसा मांगा जाता है। इस क्षेत्र में अगर आप जीतते हैं तो कितना विकास कीजिएगा, कितना घूसखोरी को रोकिएगा? देखिए घूसखोरी तो मतलब कि ऊपर से भी जो है सो होता चला आ रहा है। मैं इस मुद्दे पर भी जो है सो काम कर रहा हूँ। इस मुद्दे को, जो घूसखोरी का जो ये सिस्टम जो चल रहा है, उसको ख़त्म करने का बस एक ही जरिया है, और वो है जनता को डायरेक्ट मुशहरी, यानी कि जो हमारा जो आपका ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक से कनेक्टिविटी कराने का। अगर आप जनता को, आम पब्लिक को अगर डायरेक्ट अगर आप ब्लॉक से अगर कनेक्ट करा देंगे कि आपका काम यहाँ होता है, आप उनको वो जगह दिखला देंगे अगर, तो ये जो घूसखोरी करने का जो सिस्टम होता है वो बंद हो जाएगा। आप उन्हें अगर ये बताएंगे कि आपका शौचालय, जैसे शौचालय में भी चल रहा है, अगर आप उस शौचालय को, अगर उस जगह को उस व्यक्ति के पास अगर लेकर के चले जाएंगे कि ये काम यहाँ से होता है, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन उनको मैं अपने साथ लेकर के जाऊँगा, तो ये जो बीच का जो एक चैन है, जो चैन लोगों ने बना करके रखा हुआ है, तो ये चैन को अगर मैं तोड़ देता हूँ तो शायद मेरे हिसाब से घूसखोरी जो है सो कम हो जाएगी, है ना, या ये कह सकते हैं कि मुक्त हो जाएगा। ये हमारा है, वोटिंग होने को है,
अपने क्षेत्र के जनता से क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? क्षेत्र की जनता से मेरी यही अपील है कि एक ऐसे प्रत्याशी को अपना कीमती वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे, आपके विकास के लिए काम करे, आपके आने वाले भविष्य के लिए काम करे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे। आपके बच्चों की शिक्षा, आपका विकास, आपका रोजगार और हर वो चीज़ जो सरकार की योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं आपके पास सुचारू तरीके से पहुँचे। मैं बस इतना ही अपील करना चाहूँगा अपनी जनता से कि अपना मत सही जगह दें, एक सही प्रत्याशी को चुनें जो आपके साथ और आपके विकास के लिए खड़ा हो।